स्टूडेंट्स प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे सिम्पसन्स रूल पे फॉर्म अप्रॉक्सीमेटिंग इंटेग्रल। और प्रॉब्लम है हमारे पास अप्रॉक्सीमेट द डेफिनेट इंटेग्रल। इंटेग्रल हमारे पास एक्स स्क्वायर का इंटरवल है -1 से 2 तक, और इन n इज इक्वल टू 2 सब इंटरवल्स। देन कंपेयर योर अप्रॉक्सीमेट आंसर विद द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटेग्रल दैट मस्ट बी एक्यूरेट टू 5 डेसिमल प्लेसेस। अब हम ये कहा गया है कि हमने इस इंटेग्रल को अप्रॉक्सीमेट करना है और सब इंटरवल हमने 2 रखने हैं। तो और फिर इसके बाद हमने एक्चुअल सोल्यूशन फाइंड आउट करते हुए उससे भी अपने आंसर को कंपेयर करना है जो हमने अप्रॉक्सीमेटली फाइंड आउट किया है सिम्पसन्स टेक्निक, सिम्पसन्स रूल अप्लाई करते हुए। तो आप देख रहे हैं कि इंटेग्रल वही है जो हमने ट्रेपेजॉइडल रूल में यूज़ किया था। वही फंक्शन जो है यहाँ पे भी हम सॉल्व करने जा रहे हैं, वही इंटेग्रल। तो फंक्शन यहाँ पे हम लिख लेते हैं। फंक्शन हमारे पास स्टूडेंट्स है एफ ऑफ एक्स जो कि है वो एक्स स्क्वायर, और इंटरवल जो है जिसमें ये कंटिन्यूस है वो है ए से बी तक। जो इंटरवल है वो है स्टूडेंट्स -1 to 2। तो और हमें कहा गया कि सब इंटरवल जो हैं वो एन यहाँ पे लिख लेते हैं 2 होने चाहिए, और इसका मतलब है कि कंसेक्टिवली इवन इंटरवल हमने लेने हैं और 2 लेने हैं। तो अब इससे क्या मुराद है, इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि अगर हम पहले विड्थ की बात कर लें, सबसे पहले हम विड्थ फाइंड आउट कर लें। तो डेल्टा एक्स हम सिम्पसन्स रूल में हम डेल्टा एक्स जो है वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। हम फाइंड आउट करेंगे फाइनल इंटरवल माइनस इनिशियल इंटरवल डिवाइडेड बाय 2n से, ठीक है। तो क्योंकि हमने इवनली जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करनी है, तो अब इसकी मदद से अगर हम जो है वो वैल्यूज़ पुट करके विड्थ देखें तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू बी है हमारे पास स्टूडेंट्स 2 -1, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय n, हमारे पास 2 है। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 1 और +1, 1 + 2 जो है हमारे पास 3 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 4। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि डेल्टा x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3/4, ये विड्थ आ रही है और ये विड्थ आ रही है। तो इसके साथ साथ अगर हम इसको जो है वो डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो डेल्टा एक्स हमारे पास डेसिमल फॉर्म में आ जाएगी 3 और 4 को सॉल्व करते हुए 0.75, ठीक है जी। ये हमारे पास विड्थ आ गई। अब स्टूडेंट्स हम जो है वो देखते हैं, अब हम देखते हैं सिम्पसन्स रूल की टेक्निक, और सिम्पसन्स रूल को अप्लाई करते हुए हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सिम्पसन्स रूल में हम जो समीशन की फाइंड से जो रिप्रेजेंट करते हैं समीशन की फॉर्म में S2n। तो अब आप गौर करें कि यहाँ पे हमारे पास फिर ये बन जाएगा S4 फॉर n इज इक्वल टू 2, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो इंटरवल लेने हैं, जो हमने फंक्शन लेने हैं, वो भी यानी कि 4 पार्ट्स तक जाएंगे, ठीक है। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास S4 जो है वो आ जाएगा डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 3। डेल्टा एक्स जो हमने सॉल्व किया है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे इनटू, हम पहला इंटरवल जो है ऑफ नॉट हमेशा लेते हैं, प्लस हमारे पास ऑड इंटरवल आएंगे जिनको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अब आप देखें कि हमने 4 तक जाना है, तो इसका मतलब ये है कि दो ऑड पार्ट आएंगे F1 + F3, ठीक है जी। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे इवन इंटरवल होंगे उनको हम जो है वो 2 टाइम लेते हैं। तो इवन इंटरवल को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे इवन इंटरवल एक ही होगा, सब इंटरवल जो दरमियान में आएगा जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो सिर्फ F2 होगा, क्योंकि जो नेक्स्ट इवन इंटरवल है F4 वो फाइनल इंटरवल के तौर पर आ रहा है, और फाइनल इंटरवल हमने देखा था कि सिर्फ एक ही दफ़ा आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है वो इस फॉर्म में हम सॉल्व करेंगे, जो कि एक्चुअली सिम्पसन्स रूल है। और अब सबसे पहले तो हम इन फंक्शंस के पार्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हम इंटरवल सब इंटरवल फाइंड आउट कर लेते हैं। अब सब इंटरवल हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि एक्स नॉट जो है वो बराबर होता है ए के, और ए की वैल्यू यहाँ पे -1 हमें दी गई है। तो एक्स नॉट की वैल्यू हमारे पास जो है वो यहीं से आ जाएगी, ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखें इसी से रिलेटेड फंक्शन को, तो फंक्शन एफ नॉट जो है हमारे पास किस तरह से आएगा। फंक्शन एफ नॉट हमारे पास आएगा जो हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स था, जो फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स था और क्या था, एक्स स्क्वायर था। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे एक्स की जगह हमने एक्स की वैल्यू पुट करनी है। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स नॉट की जो वैल्यू है वो हमारे पास है -1, और उसका हम स्केयर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ इसी तरह से करेंगे कि -1 का स्केयर लेंगे, तो हमारे पास एफ नॉट की वैल्यू आ जाएगी
एफ नॉट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। ठीक है जी, ये हमारे पास इसके इस इंटरवल इस सब इंटरवल के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब हम बात करते हैं x2 की। तो x2 को हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स डेल्टा x में इस एक दफ़ा यहाँ पे हम दोबारा से रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू क्या है, a है, उसमें हम डेल्टा x को एक दफ़ा जो है वो ऐड अप करते हैं। ठीक है, वन टाइम। तो अब हम देखते हैं कि हमने अगर जो है फाइंड आउट करना है x2, तो हम क्या करेंगे, a जो हमारे पास -1 है प्लस डेल्टा x जो है हमारे पास 3/4 है, 3/4 की फॉर्म में इसको लेंगे। तो इसको जब हम ऐड अप करेंगे तो हमारे पास सॉरी यहाँ पे मैंने x2 लिखा है जबकि ये x1 आएगा। ठीक है जी, ये ज़रा दोबारा से सारा जो है वो करेक्शन कर लेते हैं। ये x1 आएगा और ये हम जो है वो वन टाइम डेल्टा एक्स की वैल्यू एडअप करते हुए सॉल्व करेंगे। तो x1 हमारे पास फिर आ जाएगा -1 प्लस 3/4 और सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास x1 जो है वो आ जाएगा -1/4। आप देख रहे हैं कि x0 के बाद फिर हमारे पास पहला इंटरवल, अगला सब इंटरवल x1 आएगा, तो जिसकी वैल्यू -1/4 आ रही है। अब इसका करस्पॉन्डिंग फंक्शन अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे फिर हम यही करेंगे कि हम f1 के लिए जो x की वैल्यू है, x1 की वैल्यू जो है उसका हम स्केयर लेंगे, क्योंकि फंक्शन जो है वो x का स्केयर है, तो सिर्फ हम उसकी जगह इंटरवल की, सब इंटरवल की वैल्यू पुट करके उसका स्केयर लेंगे। तो फिर इस तरह से हमारे पास f1 आ जाएगा स्टूडेंट्स, f1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/16। और इसको अगर हम कन्वर्ट करें डेसिमल फॉर्म में तो f1 की वैल्यू जो हमारे पास, f1 की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी, ये ज़रा करेक्ट करके लिखते हैं, वो हमारे पास आ जाएगी 0.0625। ठीक है जी, ये हमारे पास वैल्यू आ गई f1 की। और फिर इसके बाद हम जो है वो वैल्यू लेंगे, x2 को सॉल्व करेंगे, x2 सब इंटरवल फाइंड आउट करेंगे। और x2 हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, फर्स्ट इंटरवल में हम 2 टाइम जो है वो ऐड अप करेंगे डेल्टा x को। तो फिर हम फर्स्ट इंटरवल हमारे पास -1 है और +2 मल्टीप्लाई बाय 3/4 और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x2 की वैल्यू स्टूडेंट्स आ जाती है 1/2। इसकी वैल्यू हमारे पास 1/2 आ जाती है। तो अब इसकी ये वाली वैल्यू सॉल्व यूज़ करते हुए हम इसका करस्पॉन्डिंग फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास f2 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1/2 का स्केयर आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास f2 जो है वो आ जाएगा 1/4। और 1/4 को अगर हम डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास f2 आ जाएगा 0.25। ठीक है जी, ये हमारे पास f2 की वैल्यू आ गई। अब हम इसके बाद फाइंड आउट करेंगे f3 नेक्स्ट, सॉरी x3 नेक्स्ट जो हमारे पास जो है वो सब इंटरवल वो। और इसको हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, इनिशियल वैल्यू में हम 3 टाइम जो है वो डेल्टा x एड अप करेंगे। तो हमारे पास x3 जो आ जाएगा वो -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3/4, ये स्टूडेंट्स 3 है। और सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास x3 की जो वैल्यू आएगी, हमारे पास x3 की वैल्यू वो हमारे पास आ जाएगी 5/4। ठीक है, 5/4। और स्टूडेंट फिर इसी वैल्यू को यूज़ करते हुए इसका करस्पॉन्डिंग फंक्शन का पार्ट फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास f3 जो आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 5/4 का स्केयर। ठीक है, और सॉल्व करेंगे तो f3 हमारे पास आ जाएगा 5/4 का स्केयर हमारे पास आएगा 25/16। और इसको डेसिमल फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो f3 हमारे पास आ जाएगा 1.5625। ठीक है जी, ये हमारे पास f3 की वैल्यू आ जाएगी। और फिर इसके बाद हमने लास्ट इंटरवल जो हमारे पास आ रहा है x4 की फॉर्म में, फिर उसका फंक्शन f4 फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पे फिर हम लास्ट इंटरवल जो है वो सॉल्व करते हैं। तो x4 हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, हम जो है वो a में 4 टाइम जो है वो डेल्टा x को ऐड अप करेंगे। तो x4 फिर हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 3/4। और ज़रा ये क्लियरली लिखते हैं 3/4। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करें जब हम, तो हमारे पास x4 की जो वैल्यू आती है वो हमारे पास आ जाती है 2। ये x4 की वैल्यू आ गई। और आपने देखा था कि लास्ट सब इंटरवल यही है जो कि फाइनल इंटरवल के बराबर आता है, और फाइनल इंटरवल की वैल्यू भी 2 ही आती है, यानी कि b की वैल्यू भी 2 ही है। अब हम फाइंड आउट करेंगे इसका करस्पॉन्डिंग फंक्शन f4। तो f4 को हम फाइंड आउट करेंगे 2 का स्केयर लेते हुए। तो फिर हमारे पास f4 आ जाएगा 4
तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो फाइनल इंटरवल का फाइनल फंक्शन आ गया, फाइनल सब इंटरवल का। अब स्टूडेंट्स इन्हीं वैल्यू को यूज़ करेंगे सिम्पसन्स रूल में और आंसर फाइंड आउट करेंगे, अप्रॉक्सीमेट आंसर। और बाकी पार्ट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में इस प्रॉब्लम का डिस्कस करेंगे।